निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। कानून को अगर इतना ही मानती हैं तो बुलाइए पुलिस को और कीजिए इसे पुलिस के हवाले। आप सांप को मारना भी चाहती हैं और उसके बच्चे को बचाना भी। आपको क्या लगता है कि इस नागिन का बच्चा आपको कभी नहीं डसेगा? कायनात, आंखें खोलिए भाभी। खुली आंखों से आप जो सपने देखती हैं ना, वो सिर्फ सपने हैं, हकीकत नहीं। मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मेरी अम्मी को मारने की कोशिश की और मेरे जुबान को बुरी नजर डालेगी तू। तेरी मौत पक्की है गजल रहमानी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, मार दूंगी मैं तुझे। ये क्या कर रही है? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी। कायनात, मैंने कहा छोड़ो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। कायनात, वो मर जाएगी, इसके पेट में मेरा बच्चा। छोड़ो इसे। कायनात, तू पागल हो गई हो, छोड़ो उसे। ये मेरे सुभान को मारेगी, मेरे बेटे को मारेगी ये। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज। कायनात, नहीं छोड़ूंगी इसे। छोड़ो इसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा छोड़ो। गजल, गजल, इधर इधर संभालिए इसे, बेहोश हो गया गजल। दुआ, आराम से बिठाओ इसे इधर, बिठाओ इसे। गजल, आंखें खोलो गजल। गजल, खुदा के लिए आंखें खोलो। गजल, दुआ, पानी। गजल, गजल, आंखें खोलो। गजल, आंखें खोलो। गजल, गजल, होश में आओ। इधर गजल, गजल सांस नहीं ले रही है। या अल्लाह, कहीं मर ना गई हो। तू कुछ करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा गजल। तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गजल, उठो। गजल, गजल, होश में आओ। या अल्लाह, क्या मेरे मौला, तुझे तेरे नबी का वास्ता, इसकी जान बख्श दे। मैं जानती हूँ ये लड़की खताकार है, बदकार है, शैतान है, मगर इस वक्त एक माँ है। इसे बचा ले मेरे खुदा, इसे बचा। आंखें खोलो गजल, खुदा के लिए आंखें खोलो। इधर गजल आंखें नहीं खोल रही है। हमारे खानदान में दाग लग जाएगा अगर उसे कुछ हो गया तो, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। है कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप कुछ कीजिए, इसे ठीक कीजिए। फिक्र मत करो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। संभालो खुद को।
तुम ठीक तो हो ना? संभालो खुद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। या अल्लाह, शुक्र है तूने मेरी फरियाद सुन ली। अगर गजल को या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। शुक्र है तेरा। अभी अपने मुझ पर, अपनी कायनात पर हाथ उठाया आपने। शुक्र मनाओ कायनात कि अभी एक थप्पड़ मारा है, वरना जो हिमाकत तुमने की है ना उसकी सजा तो कुछ और है। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मेरे लिए ये सब कह रही है, अपनी कायनात को जेल भेजने की बात कर रही है इस मनहूस के लिए। चुप हो जाओ। अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें जेल तो क्या, मैं तुम्हें जहन्नम में भेज दूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी भाभी, जिसने मुझे मीठा बोलना सिखाया, आज इतने कड़वे अल्फाज, वो भी मेरे लिए, एक दुश्मन के बच्चे से आपको इतना लगाव हो गया कि अब मुझे जहन्नुम में भेजने की बात कर रही है। इस गजल के बच्चे के लिए आप मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती हैं भाभी। ये तमाचा सिर्फ तुम्हें मेरे बच्चे पे बुरी नजर डालने के लिए नहीं पड़ा, बल्कि दो इंसानों की जान लेने के लिए था। इंसान नहीं, हैवान है। इसने हमारे खानदान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जिसकी वकालत कर रही है ना, जिसने सबसे ज्यादा नुकसान आपका किया है भाभी। मेरे जुबान को आप अपनी पहली औलाद कहती है ना, इसने उसी जुबान को मारने की कोशिश की थी, तब तो आपने इसे थप्पड़ नहीं मारा था, बचा लिया था ना इसे दोगलापन कहते हैं भाभी। और आज मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आज इसने एक बार फिर मेरी जुबान को मारने की धमकी दी है। जो बच्चा इस दुनिया में आया तक नहीं है, उसके लिए आपको इतनी हमदर्दी हो रही है, और मेरा जुबान जो इस दुनिया में आ चुका है, उसकी लिए कोई हमदर्दी नहीं। आपको नहीं लगता कि आपको इससे बदला लेना चाहिए? नहीं, नहीं लगता मुझे कि हमें इससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि इससे बदला लेने के लिए, इसको इसके किए की सजा देने के लिए हमारे मुल्क का कानून काफी है। मैं या तुम होते कौन है इसे बदला लेने वाले, इसे सजा देने वाले? यही बात मैं कब से चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर तुम्हें ये दोगलापन लग रहा है ना कायनात, तो ये तुम्हारी समझ का फेर है, मेरा इसमें कोई कसूर। बस भाभी, आप ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं और कुछ नहीं। कानून को अगर इतना ही मानती हैं तो बुलाइए पुलिस को और कीजिए इसे पुलिस के हवाले। कर सकती हैं। अपने बच्चे का बहाना देकर क्यों कलेजे से लगा के रखा हुआ है इसे आपने? अरे क्यों पनाह दी हुई इसे इस घर में? हम सबकी जान को क्यों अजाब में डाल रखा है आपने? ले लीजिए ना बदला, दे दीजिए इसे सजा। दे सकती है इसे इसके किए की सजा मिलेगी कायनात। जब इसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा, मैं उसे पालूंगी, और उसके बाद ये जेल जाएगी।
इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि एक माँ से उसका बच्चा छिन जाए। इससे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी कायनात। मुझे ना आपकी कही हुई हर एक बात पर सिर्फ हंसी आ रही है अभी। आप सांप को मारना भी चाहती हैं और उसके बच्चे को बचाना भी। वाह भाभी वाह। आपको क्या लगता है कि इस नागिन का बच्चा आपको कभी नहीं डसेगा? कायनात, अरे पहली नजर में आप पे अपना जहर निकाल फेंकेगा वो बच्चा। कायनात, आंखें खोलिए भाभी। खुली आंखों से आप जो सपने देखती हैं ना, वो सिर्फ सपने हैं, हकीकत नहीं। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। शायद तुम भूल रही हो कि तुम अपनी दुआ भाभी से बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं अपनी भाभी से बात कर रही हूँ और मैं वो काम कर रही हूँ जो आपको करना चाहिए था। मैं अपनी भाभी को उनका फर्ज याद दिला रही हूँ। अपना बच्चा कहकर जिसके ये 7 खून माफ करती आई है ना, शायद ये भूल रही हैं कि जो इतनी मासूम बनी यहाँ लेटी हुई है ना, ये सिर्फ मेरी गुनहगार नहीं है। ये हमारी दादी अम्मी की भी गुनहगार है, जिन्हें बेरहमी से सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था इसने। आपकी अम्मी की गुनहगार है, जिन्हें जान से मारने की कोशिश की थी इसने। और हमारी अम्मी, उन्हें खिड़की से नीचे फेंक दिया था, भूल गया? रुहान को अगवा करा लिया था। अरे आप दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी इसने।